अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चंदूसा में। जिस तरह से कल एक अलमनाक हादसा यहाँ पर पेश आया कि रणबीर जी जो डायरेक्टर फाइनेंस के जो ऑफिसर थे, उनकी जो है कल एक सड़क हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, और उसके साथ में जो उनके बेटे थे और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी अपनी जान जो है वो गंवा दी है। एक अलमनाक जो है एक सानिया कल पेश आया है, और इस सिलसिले में आज हम मौजूद है उनके आबाई गांव यानी कि चंदूसा में। और चंदूसा के लोगों को जब इनके आबाई गांव वालों को ये खबर मौसूल हुई, उन तक ये खबर पहुंच चुकी कि रणबीर जी जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो यहाँ के लोगों को जो है उनके ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े हैं। और इस सिलसिले में आज हम मौजूद है यहाँ चंदूसा में। आप यहाँ पे अभी उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे नहीं लाया गया है, तो लोग जो हैं वो यहाँ पर ताज़ियत के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के हवाले से, तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के मुसलमान हैं, उन्होंने कल शाम से ही यहाँ पे जो है उसी वक्त से यहाँ पे टेंट वेंट वगैरह का जो है वो बंदोबस्त कर दिया है, और साथ में ही अभी वो पानी का भी यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं। और अपने आप में ये एक वाकई एक मिसाल है कि उन्होंने किस तरह से यहाँ इस चंदूसा में जो है वो अपना भाईचारा जो है वो बरकरार रखा है। इस सिलसिले में पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। बेटा उसको फोन कर, सब मम्मी आपकी मम्मी इंतजार कर रही है। ओए 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 सबर 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 कर। यहाँ पे कुछ मुकामी लोकल्स भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा नाम ज़हूर अहमद ज़रगर है। तो इस वक्त जो ये सदमा यहाँ पे पेश आया पूरे कंडी इलाके में, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, जो कि हमारे गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे कंडी इलाके के लिए। ये ऐसी शख्सियत थी कि हर बार हर जगह ये दस्तयाब रहते थे लोगों के लिए, और इसके दरवाज़े हमेशा गरीब आवाम के लिए खुले रहते थे। बदकिस्मती की बात है कि ऐसे लोग इलाकों में, ख़ासकर हमारे कंडी इलाके में कभी कभी उभरते हैं। तो ये इस वक्त ऑल द होल डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ख़ासकर कंडी चंदूसा के लिए बहुत ही दुखद खबर है जब हमने ये कल सुना। और हमारे पड़ोसी भी हैं यहाँ पे, तो हमारा एक इत्तेहाद रहा है सिख मुस्लिम का, यहाँ पे हम इनके गम और दुख में शरीक होते हैं, और ये भी हमारे गम और दुख में शरीक होते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जैसे ही हमने ये खबर सुनी, तो आपने देखा होगा गांव में कोई इस वक्त नहीं है, सब यहीं पे खड़े हैं। तो इसलिए अब हमारी यही दुआ है कि इनको अल्लाह ताला स्वर्ग में जगह दे, और इनकी फैमिली जो है उनके दुख के साथ हम हमेशा साथ हैं। बाकी इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, पूरा इलाका परेशान कल है। से ही यहाँ पे जो ये टेंट का काम यहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है उन्होंने किया है, जी, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ तो 30-40 साल, इस वक्त मेरी भी 35 साल की एज है, तो हमारे जो पुराने थे उनकी भी एक रीत रही है, चाहे हमारी शादी हो, चाहे हमारा दुख हो या दर्द हो, हम एक दूसरे के साथ साथ शाना बशाना रहते हैं। तो मगर ये जो आज का मसला हुआ, ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ऐसे लोग इलाकों में कभी कभी उभरते हैं। सदियों में एक बार ऐसे लोग, खासकर इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी ये एक बड़ी हिस्ट्री थी कि बारामूला से सेक्रेटरीट तक गरीब आवाम जब भी जाता था, इनके जूते कट जाते थे, ये बेचारे दर दर की ठोकरें खाते थे। लास्ट पर यही एक आश हमारी रहती थी कि हमारा भी कोई सेक्रेटरीट में है। और बदकिस्मती की बात है, इस वक्त हमारे पूरे इलाके में एक गम का साया छाया है, तो हम परेशान खुद भी हैं। अब इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, हम भी खुद इनके दुख में शामिल हैं। सर जब कल आपको इस तरह की खबर मौसूल हुई, तो आपने उस वक़्त क्या महसूस किया?
सर कल शाम को तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 के करीब जब हमने ये खबर सुनी तो एक ऐसा माहौल हमारे मन में, हमारे जहन में, जो हमारे लोगों में पैदा हो गया, क्योंकि एक ऐसे इंसान थे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक अफसर के तौर पे थे और हमारे गांव में एक आन बान और शान वाले एक ऐसे इंसान थे जो हर वक्त किसी भी कम्युनिटी का, अगर सरदार भाई हो या मुस्लिम कम्युनिटी से कोई भी ताल्लुक़ रखते हों, जो उनके पास पहुंचता था सेक्रेटरीट में, वो उनका काम ज़रूर करते थे। एक ऐसे इंसान, एक ऐसी कमी हमारे गांव में खल गई है, क्योंकि ये हमारे गांव में कमी भी नहीं खली है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो कैसे इसमें कितनी जानें चली गई हैं कल? सर इसमें इनकी वाइफ है और इनका बेटा है, तो जो इनकी बेटी है उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, तो उनको भी अब सुरनकोट हॉस्पिटल में लिया गया था रात को, तो बता रहे हैं कि जो उनकी कंडीशन है वो भी ज़्यादा सीरियस ही है। तो यहाँ पे हमेशा रहा है सिख, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कल से यहाँ पे मुसलमानों का भी आना जाना जो है, इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? सर जो हमारे गांव की अगर बात करें तो यहाँ जो हम दो कम्युनिटियाँ मुसलमान और सरदारों की बात करें, यह हमेशा से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर उस कम्युनिटी में कोई बात होती है तो सरदार भी उनका साथ देते हैं, जब इस कम्युनिटी में कोई बात होती है तो मुसलमान भाई भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो कब तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा? तकरीबन वो 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से चलेंगे। उनकी जो बॉडी है वो सुरनकोट हॉस्पिटल में पहुँच गई है, तो वो तकरीबन वहाँ से निकलेंगे 11:30 तक, तो 4-5 घंटे तक शाम तक शायद पहुँच जाएँ।